हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये शाम का दिन है और दिन मंगलवार है। शाम के 7 बज गए हैं तो मैं करने लगी हूँ पूजा। तो सब शाम के संध्या बत्ती करके भगवान को दिया दे के अच्छे तरीके से, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा टाइम होता है जो हम भगवान को देते हैं। तो पूरे मन और श्रद्धा से मैं अपने भगवान को याद करके दिया जला के, थोड़ा सा धूप बत्ती जला के भोग जला लगाती हूँ। तो भगवान को प्रणाम करके मैं आगे का काम करती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ किचन में और ये शाम का टाइम है तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो मैं आज बनाऊँगी छोले की सब्ज़ी। तो छोले में दोपहर को ही फुला के रख दी थी तो ये अच्छे तरीके से फूल गए हैं। इसमें मैं पीस ली हूँ लहसुन, अदरक और टमाटर सब एक साथ डाल के, मिर्ची और थोड़ी से कुछ खड़े मसाले। तो उसमें लौंग था, डोड़ा था, इलायची थी और क्या कहते हैं तेली पत्ता। तो मैं 2-3 लौंग से फ्राई करूँगी और थोड़ा सा जीरा ऐड कर दूँगी। तो ये जीरा डालने के बाद मैं मिर्ची डाल रही हूँ तो इसलिए मैं ऊपर से मिर्ची नहीं डालूँगी। तो मैं उसी मसाले में सब अच्छे तरीके से पीस ली हूँ। तो ये देखिए जीरा और लौंग हो गए थे। तो मैं उसमें मसाला ऐड कर दी हूँ। ऐड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से चला लूँगी और थोड़े सा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं अभी इसी सब डाल दूँगी। तो ये भी अच्छे से भूंज जाएगा और मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म होने वाला है। गाइस, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना मतलब अपने हाथ से टेम्परेरी तुरंत बनाओ जितना अच्छा उसका स्वाद आता है उतना मुझे इसका स्वाद नहीं आया। तो इसलिए मैं इसको अगली बार नहीं लाऊंगी। और ये जो मिक्सी में मेरा वो मसाला बचा था जिसमें मैं पीसी थी, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से घोल के फिर से मैं कुकर में ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे तरीके से भूंजेंगे। तो जब तक मैं दूसरा काम करने की तैयारी कर रही हूँ तो ये देखिए मैं लगाने लगी हूँ आटा। तो फटाफट मैं आटा को चाल लेती हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है जिम। तो इसीलिए मैं उस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। और बच्चों को जाना है पार्टी में। आज बर्थडे पार्टी का फ़ोन आया था एक ठो को, तो उसके लिए हम गिफ्ट लेने जाएंगे। मैं तो नहीं जा पाऊँगी, फ़िलहाल मेरे मिस्टर को भेजूँगी तो वही जाएंगे। तो देखिए अब क्या लाते हैं। तो बच्चे लोग वहाँ चले जाएंगे और भाई है मेरा एक ठो, तो वो भी यहीं है। तो वो भाई के लिए और बहन के लिए और हस्बैंड के लिए मैं खाना बना के जिम जाऊंगी। तो मैं फटाफट आटा लगाती हूँ, उसको रख देते हैं साइड पे, हाथ धो के उसको ढक के रख दूँगी मैं हाथ धो के। फिर सब्ज़ी को मैं फिर से चेक करेंगे। तो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से उसको मिक्स देंगे। अभी इसमें 3 से 4 मिनट मसाला पकने के लिए ले लेगा। तो उसको मैं अच्छे तरीके से ढक के पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जब तक ये मसाला पक रहा है उसमें बीच में आर्यन भी आ गया था। तो वो बात कर रहा था बीच में कि मम्मा जाना है पार्टी में। तो मैं बोली हाँ ठीक है जाना है, तो तुम जब तक तैयार हो जाओ। जब तक मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो फटाफट ये देखिए मैं एक साइड कुकर को रख के हमारे आटे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से उसको मार लेंगे। और हमारे यहाँ आटे को कभी कभी मैं मारना भी बोल देती हूँ। तो आटे को सान लेंगे और ये छोटी छोटी लोइयाँ बना के मैं रोटी बनाना शुरू कर दी हूँ। तो फटाफट मैं बना लूँगी रोटियाँ। ज़्यादा रोटियाँ मुझे नहीं बनानी क्योंकि सुबह का मतलब दोपहर के 3 बजे हम लोग दाल चावल बनाए थे। मैं आज चली गई थी नानी के, तो मेरी बहन बनाई थी तो कोई नहीं खाया था, सिर्फ थोड़ा सा मेरे हस्बैंड खाए थे और थोड़ा सा छोटा वाला खाया था, बड़ा वाला बिट्टू ने खाना भी नहीं खाया। तो इसीलिए वो दाल चावल रखा है। तो मैं ज़्यादा रोटियां नहीं सेकूँ, फटाफट मैं रोटियां सेक लेती हूँ। अब मैं सेक के हो गई हूँ जिम जाने के लिए तैयार। तो ये गाइस मेरे जिम जाने की ड्रेस है, तो मैं इसी को पहन के जिम जाती हूँ। और जिम से आने के बाद ये सुबह मॉर्निंग है, रात को फिर मैं कोई वीडियो शूट नहीं करी रही। तो ये सुबह मॉर्निंग है और सबसे पहले उठ के मैं मुँह धोई, ब्रश करी। और सबसे पहले अगर मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ तो इतना क्लीन लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। अगर मुंह नहीं धो सबसे उठ के बैठो तो आलस आता रहता है कि लगता है कुछ ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े। अगर फ्रेश हो जाओ तो सबसे क्लीन है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, थोड़ा सा फेस क्लीन कर लेती हूँ। मैं अपना फेस वॉश भी नहीं यूज़ करी, ये मेरी बहन का फेस वॉश है, वही लाती रहती, वही यूज़ करती है। तो मैं भी बीच बीच में उसी में यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं ये सब 3-5 नहीं करती, मुझे नहीं आता, मेरे बस की बात भी नहीं है कि ये सजना संवरना। मेरे को वही सजाती रहती है, संवारती रहती हैं। तो ये मैं फटाफट फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। और बाथरूम भी काफ़ी गंदी हो रही है। तो आज मैं उसको बोली थी कि आज धो दो, आज बुधवार है।
तो दिन को भी देख के हम लोग बाथरूम धोते हैं, ऐसे नहीं कि किसी भी दिन को हमने उसको साफ़ सफाई कर दें। तो काफ़ी सारे कपड़े भी रखे हैं तो उसको क्लीन धोना है, तो वही धोएगी कल्याणी। और हम लोग ये मैं मुँह धो ली हूँ। मुँह धोने के बाद चलिए मैं थोड़ा सा अपना क्रीम लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये मेरे चेहरे पे काफ़ी दाग आ गए हैं, तो मैं डॉक्टर को दिखाई थी। तो देखिए कितने सारे दाग दिख रहे हैं, इतनी पिंपल निकलेगी वहीं वहीं बिल्कुल एकदम काला पड़ा जा रहा है पूरा चेहरा। पता नहीं क्या हो गया जब से, मतलब अभी 1-1.5 महीने से इतनी पिंपल आ रही है, नहीं मेरे कभी पिंपल नहीं आ रही थी। तो उसी ट्यूब को मैं लगा के और मैं किचन में जा रही हूँ। तो ये देखिए हॉल का नज़ारा, अभी सब लोग सो रहे थे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो, 5:30 बजे का टाइम है। तो ये देखिए अभी ये लोग सब सो रहे थे, तो मेरी कल्याणी करने लगी है काम। तो सबसे पहले कमरे को सेट करेगी, सोफ़े को अच्छे तरीके से बनाएगी, क्योंकि कितना भी कवर को अच्छे तरीके से बना दो, सेट कर दो, पर बच्चे ऐसे हैं कि उन सबको सब फैला ही देते हैं। कितना रूम गंदा था। और भाई अभी सुबह चला गया है, 6 बजे उसकी ट्रेन थी और उसका पेपर होने वाला, तो इसीलिए वो अब ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करेगा, अभी उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है गाइस। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और कल्याणी अपनी लगी है कामों में। तो मैं फटाफट करूँगी पानी को गर्म और दूध को मैं पकने के लिए चढ़ा दी हूँ। पर पता नहीं दूध को क्या हो जा रहा है, बार बार अगर दूध को फ्रिज में नहीं रखो तो रात को कितना भी पका लो अच्छे तरीके से, सुबह उसको 4 बजे ही गैस पे चढ़ाओगे ना तो भी वो फट जा रहा है। तो मैं अच्छा 2 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। तो जब तक मैं 2 गिलास पानी नहीं पी लेती तो आगे मेरा काम नहीं होता। पानी पीने के बाद फिर मैं 10-5 मिनट मिस्टर के साथ बैठी। तो बैठने के बाद फिर मैं आई किचन में वापस से। इसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पोहे बनाऊंगी, तो पोहे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो इसके बीच में जब तक फट गया दूध, तो मैं बोली जब फट ही गया है तो नींबू डाल के उसको और अच्छे से फाड़ के अगर कहते हैं पनीर बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैं पनीर बनाने की प्रोसेस करने लगी हूँ। तो उसमें नींबू 1-1.5 नींबू निचोड़ दूँगी, अच्छे तरीके से उसका रस ऐड कर दूँगी और उसको एक कपड़े में छान लूँगी। तो ये थोड़ा सा लगा था तो उसको मैं एक कपड़े में छान के और अच्छे तरीके से उसको बांध के रख दूँगी। तो ये बहुत गर्म था, हाथ भी जल रहा था गाइस, इतना गर्म था कि मैं क्या ही बोलूँ। तब भी उसको मैं हल्का हल्का से प्रेस करके एकदम बांध के रख दी हूँ। और फिर से मैं बनाने लगी हूँ पोहा। तो ये आ गई हूँ मैं गैस पर। तो पोहे के लिए कढ़ाई और तेल तो मैं पहले ही चढ़ा दी थी। तो थोड़ी सी ऐड करूँगी मैं उसमें मूंगफली। फाइनली मूंगफली भी ख़त्म होने जा रही है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चों को पोहा खाना है और इनको ड्यूटी जाना है। तो ये मेरे बच्चे सिंपल पोहा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं सिंपल तरीके से जीरा और मिर्चा का तड़का मार दूँगी। अगर मैं उसमें प्याज टमाटर ऐड करती हूँ तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, किनारे रखते तो उसको सब निकाल के साइड कर देंगे, पूरे घर पर फैलाएँगे। तो इसीलिए मैं सिंपल वाला पोहा बनाती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा जीरा डाला, मिर्चा डाला, थोड़ी सी मूंगफली को अच्छे तरीके से रोस्ट किया और उसमें मैं थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला दूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। इन सब को डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से उनको चला के मिक्स करके अपने हस्बैंड को दूँगी, बच्चों को दूँगी। अब मुझे फिर से जाना है जिम, तो मैं करूँगी अपनी तैयारी। तो नाश्ता करने के बाद गाइस मैं जिम जाऊँगी, उसके बाद आके अपना नहाना धोना खाना बनाऊँगी। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।